हेलो दोस्तों, नमस्कार आप सभी को। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल आर के स्टडी कंप्लीशन 1 पर हिंदी सीरीज चल रही है और हिंदी स्पेशल चल रहा है, जो सभी एग्ज़ाम के लिए आपको बेनिफिट रहेगा। देखिए, हम पढ़ रहे हैं शब्द के भेद, और शब्दों के भेद में हमने कुछ पढ़ चुके हैं और उसमें हम पहला पार्ट पढ़ रहे हैं, टॉपिक पढ़ रहे हैं, और वो है हमारा संज्ञा। अब संज्ञा कितने भेद होते हैं हमने आपको बता दिया है। 3 किस प्रकार होंगे और 5 किस प्रकार से होंगे। अब देखिए, हम आगे चलते हैं और पढ़ते हैं एक एक करके। सबसे पहले पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखते हैं। देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसकी परिभाषा देखते हैं। जो शब्द किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध कराते हैं उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। बात समझ रहे होंगे आप। जो शब्द किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध कराते हैं उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जो वस्तु दुनिया में एक ही है और हम किसी एक को पुकार रहे हैं और उसे नाम दे रहे हैं, वही क्या होगी, हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। देखते हैं आगे। जब बहुतों में से किसी एक या विशेष को अलग किया जाए या छांटा जाए तब उसे भी व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अर्थात किसी एक को अलग किया जाए, वहाँ भी क्या होगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। देखते हैं। देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है। आप बात समझ रहे होगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है। मैंने बताया अभी कि इस दुनिया में कोई भी वस्तु एक है तो वह क्या, हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। क्या होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा की पहचान देखते हैं। देखिए, जैसे व्यक्तियों के नाम, जैसे हमारा क्या होगा, रमेश, सुरेश, नरेश। तो व्यक्तियों के नाम क्या होंगे, रमेश, सुरेश, नरेश आदि। दिशाओं के नाम पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। देशों के नाम भारत, जापान, इजराइल आदि। राष्ट्रीय जातियों के नाम जैसे हो गए हमारे भारतीय, रूसी, जापानी, अमेरिकी आदि। नगरों एवं राजधानियों के नाम जैसे दिल्ली, ठीक है, दिल्ली हो गया, आपका लखनऊ हो गया। तो नगरों एवं राजधानी नाम क्या होंगे, वो भी क्या होंगे, हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा होंगी। पर्वतों एवं सागरों के नाम, समाचार पत्रों के नाम, पुस्तकों एवं दिनों व महीनों के नाम, ग्रह नक्षत्रों के नाम, त्योहारों के नाम, ऐतिहासिक युद्ध एवं घटनाओं के नाम। जितनी भी हमारी ऐतिहासिक युद्ध हैं और घटनाएं हैं वो सब किस में आती हैं, वो आती हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। अब देखिए, एग्जाम्पल से देखते हैं। क्वेश्चन वो इनकी परिभाषा पूछ लेगा और या तो आपको सेंटेंस देगा और पूछेगा, बताइए इस सेंटेंस में ये कैसी संज्ञा है। देखते हैं। फलों का राजा आम है। फलों का राजा आम है। हमने ये बताया, जब किसी एक को छांटा जाएगा बहुतों में से, वही क्या होगी, हमारी वही होगी व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखिए, यहाँ कहा फलों। अब फलों में से किसे छांट रहे हैं, आम को। तो जो फलों की छांटा आपने, आम को। जब बहुतों में से किसी एक को छांटा जाए वो कहलाती है हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो यहाँ आम क्या होगी, यहाँ आम होगी आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा। और आगे देखिए, फलों में सबसे रसीला फल आम है। फलों में सबसे रसीला फल आम है। अब दो फलों में से किस छांटा गया है, आम को छांटा गया है। किस छांटा गया है, आम को अलग किया गया है। जब बहुतों में से किसी एक को अलग किया जाए तो वो क्या होता है, हमारा वो होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो यहाँ आम क्या कहलाएगा, आम कहलाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। जानवरों का राजा शेर है। जानवरों का राजा शेर है। शेर भी एक प्रकार क्या है, जानवर है। लेकिन हमने बताया, जब बहुतों में से किसी एक को छांटा जाएगा, जब बहुतों में से किसी एक को अलग किया जाएगा,
वही क्या होगा हमारा, वही होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो यहाँ जो शेर कहलाया, यहाँ शेर क्या कहलाया, शेर कहलाया यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या कहलाया, व्यक्तिवाचक संज्ञा। आगे देखते हैं, दशहरी आम सबसे मीठा आम है। दशहरी आम सबसे मीठा आम है। अब देखिए ये जो आम है, यहाँ आम दर्शा रहा है जाति किसकी, आम की, लेकिन आमों में से किसे छांट लिया, आमों से छांट लिया मैं किसे, दशहरी आम को। और दशहरी आम, जो दशहरी आम हुआ हमारा ये क्या हुआ, ये हुआ व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या हुआ, व्यक्तिवाचक संज्ञा। एक बार और सुन लें, जब बहुतों में से किसी एक को अलग किया जाए, जब बहुतों में से किसी एक को अलग किया जाए तो बन जाता हमारा, वो बन जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखिए जैसे मैंने बताया आपको, एक बार और बता रहा हूँ, दशहरी आम सबसे मीठा आम है। दशहरी आम सबसे मीठा आम है। अब देखिए आम, अब यहाँ आम की कंडीशन अलग थी और यहाँ आम की कंडीशन बिल्कुल अलग है। मतलब हम कह सकते हैं कि जो आम थे, बहुत सारे आम, और बहुत सारे जो आम रखे हैं, हम उसमें से कौन सा आम निकाल रहे हैं, दशहरी आम। और जब उसका नाम दे दिया दशहरी आम तो क्या हो गया, वो हो गया हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है। अब देखिए, केला सबसे पौष्टिक फल है। केला सबसे पौष्टिक फल है या होता है। अब देखो फलों में किसा अलग कर दिया, केले को। तो देखिए यहाँ फल क्या बन गया, यहाँ बन गया फल जातिवाचक, और केला क्या बन गया, केला बन गया व्यक्तिवाचक। क्योंकि फलों में से किसा अलग किया गया है, केले को अलग किया गया है। केला भी क्या होता है, एक फल होता है, लेकिन फलों में से हमने किसी विशेष को अलग कर दिया तो वो क्या कहलाया हमारा, वो कहलाया व्यक्तिवाचक। एक बार और समझ लें, यहाँ फल क्या है, देखो फलों का राजा आम है। तो यहाँ फलों में से छांटा जा रहा है किसे, आम को। तो जो आम है ये आम हुआ हमारा व्यक्तिवाचक। फलों में सबसे रसीला फल आम है। यहाँ फलों में से सबको अलग किसे किया जा रहा है, फल आम को। तो क्या हो गया हमारा, आम हो गया व्यक्तिवाचक। जानवरों का राजा शेर है। अब जानवर, और देखो ये भी शेर जानवर होता है, लेकिन यहाँ जानवरों में से अलग किया गया किसे, शेर को। जब बहुतों में से किसी एक को अलग किया जाए तो वो कहलाता है व्यक्तिवाचक। दशहरी आम सबसे मीठा आम है। आमों में से किस अलग किया गया है, दशहरी आम को। दशहरी आम क्या हो गया तुम्हारा, दशहरी आम तुम्हारा हो गया व्यक्तिवाचक। केला सबसे पौष्टिक फल होता है। फलों में से किस अलग किया गया है, केले को। तो केला क्या हो गया तुम्हारा, केला हो गया व्यक्तिवाचक। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए आगे देखते हैं, अब नंबर 2 पढ़ते हैं हम, वो है हमारा जातिवाचक संज्ञा। कौन सा, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक, जातियों के बारे में कहने वाला या बताने वाला, ठीक है, कहलाया जातिवाचक संज्ञा। जैसे जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु की समस्त जाति का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसके अंतर्गत मैंने बताया, ये विशेष बात ध्यान रखनी है आपको, इसके अंतर्गत समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा आती हैं। इसके अंतर्गत कौन सी आती हैं, समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा आती हैं। ठीक है। अब देखिए, जातिवाचक संज्ञा पूरे समूह या वर्ग या किसी भी जो समूह होगा उसके वर्ग का बोध कराएगा, वो क्या तुम्हारी, वो कहलाएगी जातिवाचक संज्ञा। अब देखते हैं जातिवाचक संज्ञा की पहचान। जातिवाचक संज्ञा की पहचान, देखिए संबंधियों के नाम, जितने भी हमारे सगे संबंधी होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, उनके जो भी नाम आएंगे, जैसे माता, पिता, बहन, भाई आदि, तो सब काय में आएंगे, सब किस में आएंगे, सब हमारे आएंगे जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। अब देखिए, व्यवसाय और कार्यों के नाम, व्यवसाय और कार्यों के नाम, जैसे ठग, डॉक्टर, मंत्री, वकील, ये आदि सब क्या हमारे किस में हैं, ये सब हैं जातिवाचक संज्ञा। अब देखिए, सभी पशु एवं पक्षियों के नाम, जैसे गाय, घोड़ा, शेर, चिड़िया आदि। गाय, यदि इसका नाम नहीं दिया है तब तो ये हमारे क्या कहलाएगी, नाम नहीं दिया है, किसी भी गाय के, पूरे गायों के समूह दर्शा रहा है, गायों का
पूरा समूह, जब बात चले समूह या वर्ग की, वो कहलाता है हमारा, वो कहलाता है जातिवाचक संज्ञा। फल एवं फूलों के नाम जैसे आम, सेब, कमल आदि। देखिए अगला है हमारा वस्तुओं के नाम, कुर्सी, मेज, पुस्तक, घड़ी आदि। आगे देखिए प्राकृतिक तत्वों के नाम जैसे तूफान, बिजली, वर्षा, भूकंप, ज्वालामुखी आदि। नोट, विशेष नोट देखिए, कुछ व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जब किसी वर्ग, उपाधि जो किसी को भी मिली हो, दो या दो से अधिक व्यक्तियों को, समुदाय, जाति के संदर्भ में किया जाए तो वे क्या बन जाती हैं, वे जातिवाचक संज्ञा कहलाती हैं। जैसे राम, रावण, सीता, कंस, कृष्ण, सावित्री, कुंभकर्ण, विभीषण, हरिश्चंद्र, जयचंद्र, नेपोलियन आदि शब्दों का प्रयोग एक व्यक्ति के लिए होगा तो कहलाएगी व्यक्तिवाचक, और इन्हीं शब्दों का प्रयोग बहुत सारे व्यक्तियों के लिए होगा तो कहलाएगा जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, लिए ना करके अनेक के लिए प्रयोग हो तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। अब देखिए इस सेंटेंस में यह वाक्य में हम कैसे प्रयोग करेंगे वो हम कल सीखेंगे। तो आपकी वीडियो यहीं तक रहती है और हमारा चैनल RK स्टडी कंपटीशन 1 पर मैथ की वीडियो भी अपलोड हो रही हैं और आने वाले समय में आपको साइंस की वीडियो मिल जाएंगी। आज के लिए इतना ही। आप सभी को धन्यवाद और नमस्कार।